नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीसी अकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में नियोजन से संबंधित संस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित संस्थाएं। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह है नई दिल्ली, यह पकड़ना है नई दिल्ली, यह है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में नियोजन से संबंधित संस्थाएं। भारत में नियोजन से संबंधित संस्थाएं। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन हेतु संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग। योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, साथ ही साथ यह गैर विधिक या गैर सांविधिक निकाय था। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग, इसका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली। योजना आयोग का हेडक्वार्टर था नई दिल्ली। योजना आयोग का हेडक्वार्टर था नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग यह एक योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक व गैर विधिक, या इसे हम कहेंगे गैर सांविधिक, गैर विधिक या गैर सांविधिक निकाय था। अर्थात योजना आयोग का समापन हो चुका है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से योजना आयोग का ही समापन करके नीति आयोग के गठन किया गया है। यह एक गैर सांविधिक, ध्यान दीजिएगा, यह एक गैर सांविधिक तथा गैर विधिक या गैर सांविधिक, यह एक गैर संवैधानिक व गैर विधिक या गैर सांविधिक निकाय था। यहां पर गैर संवैधानिक निकाय का पहले मतलब समझते हैं। गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसका गठन संविधान के तहत ना किया गया हो, गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है। गैर संवैधानिक निकाय, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ऐसा निकाय जिसका गठन
ऐसा निकाय जिसका गठन संविधान, भारत के संविधान के तहत, भारत के संविधान के तहत ना किया जाए, गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है। गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है, गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गैर संवैधानिक निकाय ऐसा निकाय जिसका गठन संविधान के तहत ना किया जाए, गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है। दूसरा देखते हैं, गैर सांविधिक या इसी कहा जाता है गैर सांविधिक निकाय। ऐसा निकाय जिसका गठन संसद के अधिनियम के तहत ना किया जाए, गैर सांविधिक निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय जिसका गठन संसद के अधिनियम के तहत ना किया जाए, गैर सांविधिक निकाय कहलाता है। अर्थात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तीनों के तीनों है गैर संवैधानिक निकाय तथा गैर सांविधिक निकाय। यहां पर योजना आयोग का समापन किया जा चुका है, इसी के स्थान पर बनाया गया है नीति आयोग। जो काम योजना आयोग करता था, अब वर्तमान में वही काम नीति आयोग करता है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च, योजना आयोग को गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और योजना आयोग का समापन हुआ है 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 2014 को। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, जबकि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका समापन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका समापन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका समापन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का समापन किया गया। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इस योजना आयोग का मुख्यालय था, योजना आयोग का मुख्यालय था नई दिल्ली। योजना आयोग का उद्देश्य था, ध्यान दीजिएगा, जो भी आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हमने डिस्कस किया है, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य वो सभी है योजना आयोग के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना व लोक कल्याण तथा रोजगार का सृजन करना
रोजगार का सृजन करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। ओवरऑल योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य है भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर भारत से गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, भारत में रोजगार का, नए रोजगारों का सृजन करना, लोक कल्याण करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। योजना आयोग का प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में हम देखने जा रहे हैं योजना आयोग। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग, इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग की संरचना। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग की संरचना। योजना आयोग का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हुआ करता था भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद हुआ करता था उपाध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ही होता था मुख्य कार्यकारी या वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, यही होता था वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, और इसकी नियुक्ति करता था भारत का प्रधानमंत्री। इस उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था भारत का प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति करता था भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद योजना आयोग में होते थे सदस्य कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अर्थात इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स तथा राज्य मंत्री को मिलाकर इसके सदस्य बनाए जाते थे। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल प्लस राज्य मंत्री, चाहे राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री, इनको मिलाकर इसके सदस्य बनाए जाते थे। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन में पदेन अध्यक्ष हुआ करता था प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता था भारत का प्रधानमंत्री तथा सदस्यों को नामित करता था भारत का प्रधानमंत्री। यहां पर जो भी सदस्य होते थे इन्हें नामित करता था भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का समापन किया जा चुका है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किला दिल्ली के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नीति का फुल फॉर्म है, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान दीजिएगा, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को हिंदी में कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का हिंदी संस्करण है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग। यह एक गैर संवैधानिक व गैर सांविधिक या गैर सांविधिक, या इसे हम कह सकते हैं गैर विधिक निकाय है। योजना आयोग का ही समापन करके नीति आयोग का गठन किया गया है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसको बनाए जाने की घोषणा की गई 15 अगस्त 2014 को। स्थान था लाल किला दिल्ली। लाल किला दिल्ली के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा की गई तथा योजना आयोग का समापन किया गया और इसी के तहत इसकी स्थापना या गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का भी उद्देश्य वही है जो योजना आयोग का था। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का भी वही उद्देश्य है जो योजना आयोग का था। आर्थिक नियोजन के संपूर्ण उद्देश्य ही नीति आयोग का उद्देश्य है, लेकिन इसके ढांचा में परिवर्तन किया गया, इसके संरचना में परिवर्तन किया गया है। इसीलिए योजना आयोग से बिल्कुल ही अलग है नीति आयोग, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसका उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। इसका उद्देश्य है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा लोक कल्याण व रोजगार का सृजन करना, यह है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य। अर्थात नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य है भारत से गरीबी को दूर करना, भारत से बेरोजगारी को दूर करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नए रोजगार का सृजन करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा भारत को लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित करना। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का भी कार्य यही है भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण, भारत में पंचवर्षीय योजना व केंद्रीकृत योजना का निर्माण, भारत में पंचवर्षीय योजना व केंद्रीकृत योजना का निर्माण। इसकी
केंद्र सरकार में, नीति आयोग की केंद्र सरकार में एक भूमिका है। यह केंद्र सरकार का एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग केंद्र सरकार का सलाहकार है, केंद्र सरकार का सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग केंद्र सरकार का सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह है केंद्र सरकार का थिंक टैंक। इसलिए इसे कहा जाता है केंद्र सरकार का थिंक टैंक। केंद्र सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को केंद्र सरकार का थिंक टैंक, केंद्र सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग यह केंद्र सरकार का सलाहकार की भूमिका निभाता है, अर्थात केंद्र सरकार का थिंक टैंक की भूमिका निभाता है। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक व गैर सांविधिक या गैर विधिक निकाय है। इसको बनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किला दिल्ली के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को किया गया और इसी के तहत 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोक कल्याण व रोजगार सृजन करना। कार्य है पंचवर्षीय योजना व केंद्रीकृत योजना का निर्माण करना। भूमिका है केंद्र सरकार का सलाहकार व केंद्र सरकार का इसे थिंक टैंक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला हम इसी में नीति आयोग में डिस्कस करने जा रहे हैं नीति आयोग की संरचना। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की संरचना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीति आयोग की संरचना, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग में सबसे पहले देखते हैं पदेन अध्यक्ष। नीति आयोग में होता है पदेन अध्यक्ष और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री। इस हिसाब से वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी। इसके बाद देखते हैं नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। इसे नियुक्त करता है भारत का प्रधानमंत्री। इसकी नियुक्त करता है भारत का प्रधानमंत्री। इसके बाद देखते हैं नीति आयोग का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसे भी नियुक्त करता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसकी भी नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। इसकी भी नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के 4 पदेन सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं, जो कि होते 4 कैबिनेट मंत्री। 4 कैबिनेट मंत्री, जिसमें से पहले होते हैं गृह मंत्री, अर्थात वर्तमान में है अमित शाह। अमित शाह। दूसरा होता है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री, अर्थात राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी। तीसरा है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। चौथा होता है केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री, जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान दीजिएगा,
चार पदेन सदस्य होते हुए जो कि चारों के चारों होते कैबिनेट मंत्री, जिनके मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद देखते हैं चार विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, चार विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो कि हो सकते हैं कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, जो कि हो सकते हैं चार सदस्य होते हैं जो कि हो सकते हैं कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, जिनको नामित करता है भारत का प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा नामित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित चार कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, ये कोई भी हो सकता है। वर्तमान में विशेष आमंत्रित सदस्य है पहला नितिन गडकरी जो कि है परिवहन मंत्री। दूसरा है आपका पहला नितिन गडकरी जो कि है परिवहन मंत्री। दूसरा है पीयूष गोयल है रेल मंत्री व उद्योग मंत्री, रेल मंत्री व भारत में उद्योग मंत्री, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पकड़ना है थावर चंद गहलोत, ये है आपके सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, इसके बाद चौथा है आपका राव इंद्रजीत सिंह, ये है आपके सांख्यिकी व योजना राज्य मंत्री। देखिए ये है राज्य मंत्री, बाकी ऊपर के ये तीनों है कैबिनेट मंत्री। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त योजना आयोग की संरचना में आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। योजना आयोग की संरचना में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला पकड़ना है पूर्णकालिक, योजना आयोग में पूर्णकालिक सदस्य पहले है आपके वी के सारस्वत, दूसरा है वी के पॉल, तीसरा है आपका प्रोफेसर रमेश चांद्र। इसमें तीन पूर्णकालिक सदस्य है वी के सारस्वत, वी के पॉल, रमेश चांद, चार पदेन सदस्य और चार विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त संचालन परिषद नीति आयोग के संचालन परिषद में शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, ध्यान दीजिएगा। संचालन परिषद में शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जिसको नियुक्त करता है भारत का प्रधानमंत्री, वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है, इनकी भी नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। चार पदेन सदस्य होते हैं जो कि होते हैं चार कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,
सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 4 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं। पहला है नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री, पीयूष गोयल, रेल मंत्री व उद्योग मंत्री, थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी व योजना राज्य मंत्री। 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पहला वीके सारस्वत, दूसरा वीके पाल, तीसरा है प्रोफेसर रमेश चांद। संचालन परिषद में सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा है पुदुचेरी। ये आपका है जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और तीसरा पुदुचेरी। यहां पर 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा बचे हुए 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो कि नीति आयोग के संचालन परिषद के सदस्य होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि योजना आयोग और नीति आयोग में यही मुख्य अंतर है कि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका बिल्कुल शून्य थी, लेकिन नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया गया है। अर्थात नीति आयोग में राज्यों की भूमिका भी ली गई है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं थी। नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया गया है, जबकि योजना आयोग की संरचना में यह शामिल नहीं था। यही मुख्य डिफरेंस है नीति आयोग तथा योजना आयोग में। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एनडीसी का मुख्य कार्य है नीति आयोग को सलाह देना, अर्थात नीति आयोग को सलाह देने का कार्य करता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि नीति आयोग को सलाह देने का कार्य करता है। नीति आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता है, जबकि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है एनडीसी। नीति आयोग के द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है एनडीसी। ध्यान दीजिएगा, एनडीसी राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करता है और अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त एनडीसी केंद्र तथा राज्यों के बीच एक सहयोगी तंत्र के रूप में कार्य करता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीसी। ध्यान दीजिएगा, एनडीसी, एनडीसी यह एक गैर संवैधानिक, एनडीसी यह एक गैर संवैधानिक व गैर सांविधिक या गैर विधिक निकाय है। एनडीसी की स्थापना हुई है 6
6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई। 6 अगस्त 1952। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य है, जो भी हमने आर्थिक नियोजन का उद्देश्य पढ़ा था वही इसका भी उद्देश्य है, अर्थात आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, अर्थात हम कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा लोक कल्याण तथा रोजगार का सृजन करना। ओवरऑल एनडीसी का मुख्य उद्देश्य है भारत से गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नए रोजगार का सृजन करना, लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में भारत को स्थापित करना। यह सभी उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी के। इसके अतिरिक्त इसका कार्य, ध्यान दीजिएगा, एनडीसी का कार्य, एनडीसी का सबसे प्रमुख कार्य है, एनडीसी का पहला कार्य है नीति आयोग, नीति आयोग को सलाह देना, नीति आयोग को सलाह देना। दूसरा कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। नीति आयोग को सलाह देना, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करेगा नीति आयोग, लेकिन उसको अनुमोदित करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरा है राष्ट्रीय योजना के संचालन का, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना, समय समय पर मूल्यांकन करना, समय समय पर मूल्यांकन करना। अर्थात भारत में भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाया जा रहा है उसका कैसा संचालन चल रहा है उसका समय समय पर मूल्यांकन करना। और चौथा है केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच सहयोगी तंत्र के रूप में कार्य करना, सहयोगी तंत्र के रूप में कार्य करना, केंद्र व राज्य के बीच सहयोगी तंत्र के रूप में कार्य करना। एनडीसी जिसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952। एनडीसी की संरचना को हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एनडीसी की संरचना को हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एनडीसी की संरचना। एनडीसी की संरचना में भी पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। इसका उपाध्यक्ष वही होता है जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, अर्थात राजीव कुमार। राजीव कुमार ही है एनडीसी के उपाध्यक्ष। और इसका भी सीईओ होता है वही जो नीति आयोग का सीईओ होता है, अर्थात अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। लेकिन इसके सदस्य, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं सभी कैबिनेट मंत्री, अर्थात मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसके अंतर्गत आएगा कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद। जब मैं मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सब आ जाएंगे। दूसरा है नीति आयोग के सभी सदस्य, नीति आयोग के सभी सदस्य, नीति आयोग के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, नीति आयोग के सभी सदस्य तथा राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के
मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो यहां पर सदस्यों की संख्या काफी बढ़ गई है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री इसमें शामिल हो जाते हैं, नीति आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से नीति आयोग के द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद।